पन्ने को पलटने जा रहे हैं, जिस पर बर्फ की मोटी चादर तो है, लेकिन उसके नीचे सवालों की आग आज भी जल रही है। यह कहानी है रूस के यूराल पहाड़ों में स्थित डाइटलोव दर्रे की। एक ऐसा नाम जो रोमांच और साहस का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन बन गया डर और रहस्य का दूसरा नाम। सोचिए, फरवरी 1959 की एक सर्द रात में 9 बेहद अनुभवी और युवा पर्वतारोही अपने टेंट में सो रहे हैं। बाहर बर्फीला तूफान है, तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वे सभी अपने टेंट को अंदर से फाड़कर बिना पूरे कपड़े पहने बर्फीली रात में बाहर भाग खड़े होते हैं। वे वापस कभी नहीं लौटते। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1959 में। ये वो दौर था जब सोवियत संघ में युवाओं के बीच एडवेंचर और देश के दुर्गम इलाकों को नापने का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था। यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 छात्र और छात्राएं भी इसी जुनून से भरे हुए थे। ये कोई शौकिया घूमने वाले नहीं थे, वे स्कीइंग में माहिर थे। उनके लीडर थे 23 साल के इगोर डाइटलोव। इस ग्रुप में कुल 10 लोग थे, 8 लड़के, 2 लड़कियां। 25 जनवरी को यह ग्रुप अपनी यात्रा पर निकला। वे अपनी डायरियों में यात्रा के अनुभव लिख रहे थे। उनकी डायरियों और तस्वीरों से पता चलता है कि वे कितने खुश और उत्साहित थे। कुछ दिनों बाद यूरी युद्दिन बीमार पड़ गया और वापस लौट गया। अब ग्रुप में 9 लोग बचे थे जो आगे के सफर पर निकल पड़े। उस रात मौत के पहाड़ की उस ढलान पर कुछ तो बहुत गलत हुआ था, कुछ ऐसा जो उन 9 अनुभवी और हिम्मती पर्वतारोहियों के होश उड़ाने के लिए काफी था। जब हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, तो खोजबीन करने वाली टीम भेजी गई। 26 फरवरी को बचाव दल को उनका कैंप मिला, लेकिन वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला और डरावना था। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था और बुरी तरह से फटा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि टेंट को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से काटा या फाड़ा गया था, तेज धार वाली चीज से। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग किसी चीज से बचने के लिए इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने दरवाजे से निकलने का भी इंतजार नहीं किया। टेंट के अंदर उनका सारा सामान, गर्म कपड़े, जूते, खाना, सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वे जिस हाल में थे उसी हाल में बाहर भाग खड़े हुए। बाहर बर्फ पर पैरों के निशान थे, नंगे पैर के निशान, मोजे ही पहने निशान और एक जूते वाले पैर के निशान। ये निशान टेंट से निकलकर नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। खोज दल जब पैरों के निशानों का पीछा करते हुए नीचे जंगल की तरफ बढ़ा, तो जो मंजर उनके सामने आया वह और भी